एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं स्त्री की जो नवांश कुंडली होती है। ज्योतिष के मुताबिक किसी स्त्री की नवांश कुंडली में उसके वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक विकास और दीर्घकालीन लक्ष्यों के बारे में पता चलता है। नवांश कुंडली को व्यक्ति की आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। यह कुंडली लग्न कुंडली की तुलना में ज़्यादा गहराई में विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नवांश कुंडली से जुड़ी जो बातें हैं उसके बारे में बात करें तो नवांश कुंडली में कोई भी उच्च ग्रह शुभ फल देता है, भले ही वह जन्म कुंडली में नीच राशि का हो। नवांश कुंडली में नीच राशि में बैठा ग्रह अशुभ परिणाम देता है। नवांश कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह होना शुभ होता है। नवांश कुंडली का इस्तेमाल विवाह, भाग्य, आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। नवांश कुंडली जो है लग्न कुंडली की तुलना में ज़्यादा गहराई से विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नवांश कुंडली से व्यक्ति के जो आंतरिक गुणों, धार्मिक भावनाओं और विश्वासों और आध्यात्मिक विकास के बारे में पता चलता है। नवांश कुंडली से व्यक्ति के जीवन के सूक्ष्म पहलुओं का भी पता चलता है। नवांश कुंडली से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक विकास और दीर्घकालीन लक्ष्यों के बारे में पता चलता है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि नवांश कुंडली में सुंदर पत्नी को कैसा देखा जाता है। ज्योतिष के मुताबिक नवांश कुंडली में जो शुक्र ग्रह के प्रभाव से जो जातक है उसकी पत्नी सुंदर होती है। इसके अलावा अगर कुंडली के सप्तम भाव में अगर वृषभ, तुला राशि होती है तो भी व्यक्ति को सुंदर पत्नी मिलती है। नवांश कुंडली से जो बातें हैं कुछ उसके बारे में बात करें तो इसे D9 चार्ट भी कहा जाता है। जन्म कुंडली के बाद ज्योतिषी में जो है सबसे ज़्यादा नवांश कुंडली का ही विश्लेषण करता है। नवांश कुंडली से जातक के वैवाहिक जीवन, पति पत्नी के संबंध और तालमेल का भी पता चलता है। नवांश कुंडली में लग्न पंचमेश, सप्तमेश, एकादशेश नवांश वर्ग कुंडली के केंद्र में हो तो व्यक्ति का सफल प्रेम विवाह होता है। अगर नवांश कुंडली का सप्तम भाव सकारात्मक होता है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। अगर नवांश कुंडली का सप्तम भाव नकारात्मक है तो लड़ाई झगड़े के साथ संबंध विच्छेद तक की भी नौबत आ सकती है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। नवांश कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं तो नवांश कुंडली से शादी के जो योग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ज्योतिष के मुताबिक नवांश कुंडली से शादी से जुड़े योगों का पता चलता है। नवांश कुंडली को D9 कुंडली भी कहा जाता है। नवांश कुंडली से शादी से जुड़े जो कुछ योग है उसके बारे में बात करें तो अगर नवांश कुंडली में जो लग्न है, पंचमेश है, सप्तमेश है, एकादशेश है, नवांश वर्ग कुंडली के केंद्र में हो तो व्यक्ति का सफल प्रेम विवाह होता है। अगर नवांश कुंडली में लग्न, पंचमेश, सप्तमेश, एकादशेश नवांश वर्ग कुंडली के केंद्र में हो तो व्यक्ति का सफल प्रेम विवाह होता है। अगर लग्न से द्वितीय, पंचम, सप्तम या एकादश भाव का स्वामी नवांश कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में हो तो व्यक्ति की अपनी इच्छा से शादी करता है। अगर लग्न कुंडली के विवाह के शुभ योग नहीं है और शुक्र गुरु पीड़ित है लेकिन नवांश कुंडली में शुक्र गुरु और सप्तम भाव शुभ है तो ऐसा व्यक्ति शादी के बाद अच्छा जीवन व्यतीत करता है। अगर किसी जातिका की नवांश कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह हो या यह भाव पाप ग्रहों से दष्ट हो तो यह वैद्य योग कहलाता है, विधवा योग जिसे कहते हैं। अगर किसी जातक की नवांश कुंडली के लग्न में मंगल स्थित हो और सप्तम भाव में शनि स्थित हो तो जातक का जीवन साथी रोगी, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। शादी से जुड़े कुछ और योगों के बारे में बात करें तो अगर सप्तमेश शुभ भाव में जैसे पहले भाव, चौथे भाव, पाँचवें, नौवें, 10वें में स्थित तो विवाह योग बनता है। अगर शुक्र और गुरु ग्रहों का आपस में शुभ संबंध हो तो विवाह योग बनता है। अगर कुंडली में राजयोग बन रहा है तो विवाह योग बनता है। धन्यवाद।